हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बहुत ही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है क्या कि जब वो काउंसलिंग करने जा रहा है, जैसे फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग बच्चे ने की तो वो नहीं एलिजिबल हो पा रहा है उसमें, तो वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पहुंच जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं जा पा रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको ये क्यों लिखा हुआ दिखा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग? क्या रीजन है इसके पीछे का, तो मैं आपको क्लियरिफाई कर देती हूँ ईच एंड एवरीथिंग। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लिखा हुआ इसलिए मिल रहा था बेटा क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं, जितना काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, आपके मार्क्स जो हैं वो उनसे कम है। ठीक है, वो लो मार्क्स आपको मिले हैं, इसीलिए आपको फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया गया और बोल दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, अब आपको सेकंड राउंड में आना है। जब आप सेकंड राउंड में आ जाओगे तो यहाँ देखना है कि यहाँ भी आपको वैसा ही दिखा रहा है क्या? चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे हो तो आपको यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है या फिर एलिजिबल दिखा रहा है। अब अगर आपको लगता है कि मैम ऐसा तो नहीं है, मेरे तो अच्छे मार्क्स हैं, मैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है? उसमें एरर है 100% वेबसाइट का। उसमें क्या है? एरर है। बिकॉज अगर ये भी दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, अगर कम मार्क्स भी है तो ऐसा नहीं दिखाता है और ये कंप्लीटली एरर है। बट हाँ, ये इसीलिए इस बार हो रहा है। सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करके एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर करना कि क्या दिखाया रहा है आपके सामने, आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो उससे एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाएगा कि ये कोई फाइनल एरर है या फिर आपके मार्क्स के कारण। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है। कंप्लीटली यही लिखा हुआ आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही मैं क्लियर कर दूं कि या तो आपके मार्क्स कम है, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स सही हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए था, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? ध्यान से सुनना बच्चे, मैं आपको बताती हूँ कि आप उस केस में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ये देखो, जब आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, जब आप यहाँ पे कहाँ पे आ जाते हो बेटा? अपने होम पे आ जाते हो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का क्या दिखेगा बेटा? इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। दिख रहा है आपको ये इंटरफेस? अब देखो, आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपने 3 लाइन पे क्लिक किया तो आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिला, और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपको लग रहा है कि काउंसलिंग आपकी नहीं हो पा रही है, एरर आ रहा है और इसके कारण आपका पूरा साल भी खराब हो सकता है। अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं गेन किए सेकेंड राउंड का इंतजार करो। जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और फिर भी उन्हें ऐसा ही दिखा रहा है, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं बेटा। ये देखो, 1 सेकेंड, कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलेंगे इनके। 1 सेकेंड, 3 हेल्पलाइन नंबर है, तो इन हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कैसे आपने कॉल करना है? पहले वाला तो आपको ऐसे ही मिलाना है, अगर पहले वाला नहीं मिलता तो 0522 आगे लगाना है और ये वाला नंबर मिलाना है। अगर तीसरा नहीं मिलता तो आपको यहाँ भी ऐसे ही 0522 इसके आगे लगाना है और नंबर डायल करना है। और चौथा, 4 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, चारों पे ट्राई करो, कॉल करो, इन्हें इन्फॉर्म करो कि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। ईमेल आईडी इन्होंने ये दी हुई है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कंप्लीट स्क्रीनशॉट्स के साथ कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, स्कोर कार्ड आपका ये है और फिर भी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इस पे इन्हें मेल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी पेमेंट होते होते रुक गई है, फंस गई है, पैसा कट गया है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पैसा कट गया लेकिन पेमेंट नहीं शो कर रहा है, फॉर्म आपका फिल नहीं दिखा रहा है, आपकी सीट लॉक नहीं दिखा रहा है, तो उस रीजन में आप फट से SBI की जो ये ईमेल आईडी है उस पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें, तो विद इन 1 आवर या फिर कुछ ही टाइम में आपको उसका रेस्पॉन्स मिल जाएगा, तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा। ये इन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, ये कस्टमर केयर जो है वो 24/7 अवेलेबल है, तो आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और इनसे बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाऊंगा, मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग
आपके प्रॉब्लम के सभी समाधान मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। देरी मत करना, देरी करोगे काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेट्स। वो किसी के लिए नहीं बैठेंगे, आपके लिए इंतजार नहीं करेंगे, जो पहले पहुंच जाएगा, जिसका पहले हो जाएगा सबमिट, उसको सीट मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखना, सीट के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। अगर किसी एरर के कारण वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप यहाँ पे कॉल करें, कॉल करके इनको इन्फॉर्म करें, मेल भी करें, दोनों चीज़ें करें, मेल करके उनके सारे स्क्रीनशॉट शेयर करें, सारी डिटेल्स बताएं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब आप एडमिशन ले लोगे डी फार्मा में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई आप पढ़ाई कहाँ से करें, है ना। तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। होम डिलीवरी नोट्स भी नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लगभग हमारा कोर्स 75 रुपये पर मंथ के प्राइस पे आपको मिलेगा, मात्र 75 रुपये। 75 रुपये एक महीने में बहुत कम होते हैं और आप आराम से इतना तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ही सकते हो। जाओ एक बार विजिट करो, कोर्स देख लो एक बार, अगर आपको डेमोज पसंद आते हैं तभी आप कोर्स में ज्वाइन करना। क्योंकि डी फार्मा में अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपका ईयर बैक हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ आपको एग्जाम देना होगा। बेसिक्स क्लियर करने हैं, घर बैठे हुए बीएसपी फार्मेसी के साथ पढ़ाई करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, कोर्स में ज्वाइन करो। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।